चरण पहाड़ी उत्तर प्रदेश के नंदगांव में स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है। यह पहाड़ी नंदबाबा मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ श्री कृष्ण के चरणों के निशान एक पत्थर पर देखे जा सकते हैं। जब श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए आते थे तो वे इस पहाड़ी की चोटी पर अपनी बांसुरी बजाते थे। उनकी बांसुरी की मधुर धुन से यह पूरा पहाड़ पिघल गया और श्री कृष्ण के चरणों के निशान पत्थर पर अंकित हो। इसके बारे में बताइए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। नंदगाम अंतर्गत चरण पहाड़ी आश्रम, जी जी कामा वाले रोड। जी ये भगवान का बाएं चरण पूरा है, ठीक है। दाहिने पैर का अंगूठा है, दाहिने पैर का अंगूठा, लाठी का निशानी है। लाठी का निशान। भगवान यहाँ पे छंदा चरण जी इसी मुद्रा में खड़ा होकर के, लेफ्ट आगे है, राइट पीछे है, इसी मुद्रा में खड़ा होकर के पर्वत का नाम है नंदेश्वर। जी नंदेश्वर पर्वत में कृष्ण भगवान खड़े होकर के दक्षिण दिशा को मुँह करके जो वेणु बजाए, वेणु वाद्य सुन के शंकर भगवान, ये पर्वत का नाम है नंदेश्वर। शंकर जी मुलाम हो गए। जब कृष्ण भगवान का चरण पदार्थ हो गया तो उस समय कृष्ण भगवान कह रहे, बोले देखो शंकर जी, आप तपस्वी मूर्ति, तपस्या करने वाले, आज मेरा वेणु वाद्य सुन करके आप नरम हो गए, मेरा चरण का निशानी बन गया तुम्हारे ऊपर। शंकर जी कह रहे, बोले प्रभु मेरा इच्छा थी तुम्हारी चरण को प्राप्ति करने के लिए, मैं नंदगाम में नंदेश्वर पर्वत हूँ, तुम्हारी चरण मेरे को प्राप्ति हो गया, इस चरण को नहीं मिटाना। सनातन धर्म जब तक रहेगा अखंड तब तक चरण भी रहेगा, आप रहोगे मैं भी रहूँगा। जो भूत भविष्य वर्तमान चार युग में कोई भी मानवता यहाँ दर्शन करने आएगा, यहाँ का दर्शन करने से हरिहर का दर्शन होगा। ये 5,500 साल का चरण है। अक्रूर भी दर्शन किए थे, उद्धव, प्रहलाद जी, नाना। वृंदा कुंड नंदगांव के पास स्थित है, जो श्री कृष्ण के बाल्यकाल से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक स्थान है। नंदगांव वह स्थान था जहां श्री कृष्ण ने अपने माता पिता नंद और यशोदा के साथ बचपन बिताया। नंदगांव में भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं हुईं और वृंदा कुंड को इस क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जाता है। यह स्थल कृष्ण भक्तों के लिए एक यात्रा स्थल है, जहां वे भगवान कृष्ण के दर्शन करने और उनकी लीलाओं के बारे में अधिक जानने आते हैं। इस स्थान के महत्व का एहसास करते हुए भक्तों का मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। वृंदा कुंड का नामकरण वृंदा देवी के नाम पर हुआ है, जो कृष्ण के समय की एक महान तपस्विनी और भक्ति की प्रतीक मानी जाती थीं। वृंदा देवी, जिन्हें विष्णु की परम भक्त के रूप में पूजा जाता है, उनके नाम से यह कुंड प्रसिद्ध हुआ। माना जाता है कि वृंदा देवी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ गहरी भक्ति और प्रेम का संबंध स्थापित किया था। वृंदा देवी की तपस्या और भक्ति से यह स्थान पवित्र हो गया था। यहाँ पर उन्होंने कई धार्मिक अनुष्ठान किए और कृष्ण से उनके अद्वितीय प्रेम की अभिव्यक्ति की। वृंदा देवी की उपस्थिति से यह स्थल विशेष रूप से संरक्षित और पवित्र माना गया। तो ये जैसे कि वृंदा कुंड है, तो यहाँ पे वृंदा एज यू नो डैट कि तुलसी माता जी को कहा जाता है, तो ये तुलसी माता जी का विग्रह यहाँ पे मौजूद है। सो फिलहाल अभी कपाट बंद है, तो शाम को 5:30 शाम को 4 बजे ये कपाट खुलेंगे। तो उससे पहले हम निकल रहे थे तो हमने यहाँ से ही तुलसी माता जी के दर्शन कर लिए और यह कुंड देख लिया। तो पावन सरोवर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति से हुआ था और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गया। यहाँ का पानी बहुत पवित्र माना जाता है और इसे शुद्धि का स्रोत माना जाता है। भक्तगण यहाँ आकर स्नान करते हैं, जिससे वे अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं और आत्मिक शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार पावन सरोवर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हुआ
और यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि दोपहर के समय गाय चराने के दौरान श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर बैठते थे। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे और बांसुरी की मधुर धुन पर ही गायों का नाम पुकारते थे। बांसुरी की मधुर धुन पर ही प्रिय गायों को बुलाया जाता था और गायें बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर वहां एकत्रित हो जाती थीं। बांसुरी की ध्वनि इतनी मनमोहक होती थी कि गायें कृष्ण की ओर आने से खुद को रोक नहीं पाती थीं। इसके बाद श्री कृष्ण अपने रत्न जड़ित हार पर गायों की गिनती करते थे। यदि कुछ गायें फिर भी गायब होती थीं तो श्री कृष्ण फिर से बांसुरी बजाते थे और संगीत के स्वरों में ही गायब गायों को उनके नाम से पुकारते थे। जब सभी गायें वहां एकत्र हो जाती थीं तभी श्री कृष्ण घर लौटते थे और गायों को गौशाला में विश्राम देते थे। किंवदंतियों में एक और उदाहरण यह है कि श्री कृष्ण यहाँ कदम्ब के पेड़ पर बैठकर अपनी बांसुरी के स्वरों पर गोपियों का नाम पुकारते थे। गोपियाँ अपनी सांसारिक चिंताओं को भूलकर कृष्ण की ओर आती थीं। बांसुरी की ध्वनि इतनी मनमोहक थी कि कोई भी उसकी ओर आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पाता था। श्री कृष्ण गोपियों के साथ पूर्णिमा की रात की कोमल रोशनी में रास लीला करते थे, जो गायन और नृत्य का एक दिव्य रूप होता था। खड़े हैं, तो आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये कृष्ण भोले बाबा कृष्ण के बाल रूप दर्शन कर के आए थे। ठीक है जी। नंदगांव में। ठीक है जी। यशोदा मैया से विनती करी, भैया अपने लाला के दर्शन करवा दे। मैया बोली बाबा तेरे रूप देख के तो हमें डर लग रहा है, छोटो से लाला डर जाएगा, हम दर्शन ना कर पाएंगे। तो हम कुछ मांग ले, दान मांग ले, धन मांग ले, गाय मांग ले, कुछ भी मांग ले, लेकिन दर्शन की ना करो, ना दर्शन ना करो। बाबा बोले भैया ये डरने वालों ना है, इलाला डर जाएगा, डरने वालों ना है। तीनों लोग को स्वामी भगवान अंतर्यामी हमारो ईष्ट है, डरने वालों ना है, तो उन्हें दर्शन करवा दे। दूर से आए मैया जी। मैया ने ना करवाए, हट कर गई मैया। बाबा दर्शन ना करवाऊंगी तो जाए वहाँ से, हटा दिए बाबा को जी। फिर बाबा भी वहाँ हट कर गई, भैया हम भी योगी अकेले हैं, बिना नंद लाला के दर्शन करे नंदगांव से नहीं जाएंगे जी। तो वहाँ से नंदमहल से चल के यहाँ आस लगा के बैठे। तो बाबा यहाँ पे आस लगा के बैठे थे। आस लगा के बैठे, इसलिए इनका नाम आसेश्वर पड़ा है। तो उसके बाद बाबा को दर्शन हुए थे। हाँ बाबा को फिर दर्शन हुए जी। फिर जब बाबा अंतर्यामी कन्हैया अंतर्यामी दोनों की आपस में बातचीत हुई तो कन्हैया कह रहे बाबा क्या करूँ हम, हमारा तो बाल रूप यशोदा की गिरी जी। चलो ठीक है सोचेंगे कुछ करेंगे उपाय। फिर वहाँ कन्हैया रोई जी। फिर बाबा भी तो
होता नहीं, जीवन माँ से बुलवाएंगे। जी उनने बताया कि मैया एक बाबा आयो, तुमने दर्शन ना कराए, और वही जब बाबा आएगा लाला की झाड़ फूक करेगा, झाड़ू लगाएगा, लाला ठीक होंगे, वैसे नहीं ठीक होंगे। जी तो मैया ने चारों तरफ बुलवाया बाबा को, देखे तो यहाँ पाए बाबा को, तो यहाँ से बुलवा के आनंद गांव में ले गए, तब वहाँ दर्शन हुआ। ठीक है, बोलो श्री शंकर महाराज की जय। महादेव की जय। ठीक है जी, शुक्रिया।